सर। मैं शिवम सर। बेटा अब आज क्लास 9th का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया था, बट उसके आगे वाला टॉपिक जो है अब वो स्टार्ट करेंगे, विच इज इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है बेटा? इनर्शिया एक स्टेट है, मतलब एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, which resist change in state, which resist change in state। और दो तरह की स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन। अब ये बेटा है क्या इनर्शिया, ये समझ लीजिए आप। इनर्शिया क्या होता है बेटा? ये स्टेट को रोकता है, रेजिस्ट करता है कि वो स्टेट अपनी चेंज नहीं करे। जैसे आप देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसको अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा तो वो रेजिस्ट करेगा अपनी स्टेट बदलने में, यानी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बट ये इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? इनर्शिया के कारण। अब आपके इनर्शिया के डेली लाइफ के एग्जांपल्स क्या हैं? तो सिंपल एग्जांपल है। फर्स्ट आपने देखा होगा बेटा कि जब कोई भी पैसेंजर बस में बैठा हुआ, अगर बस सडनली एक्सेलरेट होती है तो वो पीछे की तरफ जाता है, वो भी इनर्शिया के कारण, क्योंकि उसकी रेस्ट पोजीशन पीछे रह गई तो वो पीछे जाएगा। बस तो आगे निकल गई लेकिन रेस्ट पोजीशन कहाँ रहेगी? पीछे, तो पीछे जाता है। दूसरी चीज, चलती बस अगर रुकती है, ठीक है, ब्रेक सडनली ब्रेक अप्लाई करता है अगर ड्राइवर, तो अपन किस तरफ आगे जाते हैं? आगे जाते हैं। फॉरवर्ड क्यों जाते हैं? उसका कारण है इनर्शिया, क्योंकि अपन मोशन में, बस मोशन में है तो अपन भी मोशन में है, ठीक है। बस ने तो ब्रेक लगा ली है लेकिन अपनी तो ब्रेक लगी नहीं, इसलिए अपनी बॉडी हल्की सी कहाँ जाती है? फॉरवर्ड मूव करती है। ये सारी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। अब इनर्शिया कितने तरह की होती है? तो एक लाइन और बोल देता हूँ बेटा, इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? मास पे। जितना मास ज्यादा है उतनी इनर्शिया भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। ट्रक और कार, सबसे ज्यादा इनर्शिया किसकी होगी? ट्रक की होगी, क्योंकि ट्रक का मास क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनर्शिया एक्चुअली है क्या? इट इज अ मेजर ऑफ मास, ठीक है। ये किससे मेजर होती है? मास से। जितना मास ज्यादा है उतनी इनर्शिया भी ज्यादा। अब इनर्शिया के टाइप्स देख लेते हैं बेटा। इनर्शिया 3 टाइप की होती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, हर इनर्शिया को अपन एग्जांपल से मिलते हैं, ठीक है बेटा। बस है, फिर 4 टायर बना दी, बढ़िया, क्या बात। ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, डोंट माइंड बेटा। पैसेंजर यहां पे कहीं खड़ा है, ठीक है, इस पोजीशन पे। बस का ड्राइवर यहाँ है, ठीक है। ये बस को, ठीक, बस में ब्रेक लगाता है। क्या लगा देता है? मूविंग बस में क्या अप्लाई करता है? ब्रेक। इस ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है कि ये बस तो यहीं रुक जाती है, बट बस के साथ अपनी लोअर बॉडी मोशन में थी, ठीक है, तो अपनी पोजीशन थोड़ी सी कहाँ जाती है? आगे। ये धक्का खा के आगे आते हैं। वो आगे आने का कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपन कहाँ आते हैं? आगे। देखा हो जैसे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग करते जाते अगर सामने अगर खड्डा है, अगर वो घोड़े को दिख जाता है तो घोड़ा एकदम रुक जाता है, और घोड़ा रुकने से क्या होता है? अपन आगे गिर जाते हैं। अपन आगे क्यों गिरते हैं? क्योंकि हॉर्स मोशन में है तो अपन भी मोशन में। वो तो रेस्ट में आ गया, बट अपन सडनली रेस्ट में नहीं आ पाए इनर्शिया के कारण, क्योंकि अपनी बॉडी रेजिस्ट कर रही है चेंज को, ठीक, तो अपन का गिर जाएंगे? आगे गिर जाएंगे। ये इनर्शिया ऑफ मोशन होता है बेटा, ठीक है। जो मोशन को चेंज होने से रोकती है वो कौन सी इनर्शिया होती है? इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड वन है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? तो ये सिंपल एग्जांपल है बेटा इसका। आपके घर में, ये एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। आपके घर में कोई कारपेट होता है, ठीक है, अपन कारपेट को जैसे झटकते हैं तो डस्ट का गिरती है नीचे, उसमें भी इनर्शिया। कारपेट कहाँ आ रहा है भाई? कारपेट को स्टिक से बीट करूं या झटकूं हाथ से ही, तो कारपेट जब कारपेट मोशन में आता है तो डस्ट रेस्ट में ही है। वो क्या होती है? मोशन के साथ रेस्ट में नहीं आती। मतलब अगर कारपेट मोशन में है तो डस्ट मोशन में नहीं जाती, वो कहाँ रहती है? रेस्ट में, जिसके कारण वो डस्ट कहाँ गिर जाती है? नीचे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो जो डस्ट है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल एक और वो लगेज वाला ले लो, ठीक है। लगेज अगर मैंने टाई नहीं कर रखा है किसी रोप से, यानी रस्सी से बांध नहीं रखा है, ठीक है, और मैं बस पे ऊपर रख दिया,
जैसे ही बस मूव करती है, ठीक है, एक्सेलरेट करती है, सडनली स्पीड अपनी इंक्रीज करती है, तो वो जो लगेज होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसका कारण है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बस तो मोशन में आ गई, लगेज मोशन में नहीं आया, इसके कारण वो रेस्ट में रहा और कहाँ गिर गया, पीछे। थर्ड बेटा है, थर्ड होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया की डायरेक्शन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला। जब भी बस लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी तो अपनी बॉडी राइट की तरफ जाएगी, उसका कारण इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि अपनी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है अपन उसी डायरेक्शन में रेजिस्ट करती है, वो उस डायरेक्शन में नहीं जानी चाहेगी जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, ठीक है। तो वो लेफ्ट की तरफ नहीं, जब भी बस लेफ्ट की तरफ घूमती है तो अपन राइट की तरफ गिरते हैं, क्यों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। क्लियर, तो ये आपकी 3 इनर्शिया हो गई। आई होप आपको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन भाई साहब ने सेकंड लॉ जो दिया ना, उसकी पहले एप्लीकेशन बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सेकंड लॉ है क्या। सेकंड लॉ बेटा डिपेंड करता है अपन कितने जूते खाते हैं। आप हंसेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ बेटा। सेकंड लॉ इंजरी पे है, कैसे बता देता हूँ, एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर इंजरी पे नहीं है, बट आपके लिए सिंपल यही मीनिंग होगा इंजरी। बेटा मोमेंटम, आपने वर्ड सुना होगा, मोमेंटम होता क्या है, तो मैं आपको नॉर्मल वे से बता देता हूँ। बेटा मोमेंटम एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को उसका वेट को इंक्रीज करती है। जैसे जो क्रिकेट बॉल आती है, उस क्रिकेट बॉल का वेट जो होता है 160 ग्राम से ज्यादा नहीं होता, बट जब वो बैट्समैन को गले पे हिट करे, या फिलिप ह्यूज, आपने क्रिकेटर का नाम सुना हो, उसके जस्ट ये स्पाइन पे, ठीक है, स्पाइनल कोड पे लगने से वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उस डेथ का कारण क्या था, उस बॉल की मास तो 160 ग्राम है, बट जिस वेलोसिटी से वो फेंकी जाती है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके निकलता है मोमेंटम, और मोमेंटम मास से बहुत ज्यादा भारी होता है। ऐसा कहते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स, कि बॉल जो होती है, ठीक है, 160 ग्राम बॉल जब फेंकते हैं तो एक्चुअल जब वो बैट से हिट होती है तब उसका मास जो होता है 400 से 500 केजी तक का होता है। तो आप सोच लीजिए मोमेंटम यही चीज है। कोई भी क्रिकेटर अगर फास्ट मूविंग बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे ले जाता है। हाथ पीछे ले जाने का कारण भी क्या है, मोमेंटम, क्योंकि वो वेलोसिटी डिक्रीज करना चाह रहा है, जिससे क्या हो, हाथ पे उसके एकदम ही नहीं लगे। एकदम देखा होगा आपने, कोई झटके से कैच कर लेता है एकदम ही, तो हाथ पे उसके लगती है या आपके भी लगती है, वो लगने का कारण क्या है, मोमेंटम। तो पहले सेकंड लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to unbalanced force। ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स के। ये है आपका सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बेटा अपन मोमेंटम टर्म को लेके पढ़ते हैं, ठीक है। मोमेंटम पहले समझ लेते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। बहुत इजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बेटा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई है ना, वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम की अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, देखो बेटा किलोग्राम, और ये होती है मीटर पर सेकंड, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। दूसरी चीज, मोमेंटम भी बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनिशियल और एक होता है फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, अगर वेलोसिटी इनिशियल है तो इनिशियल मोमेंटम mu, और अगर वेलोसिटी फाइनल है तो mv। तो ये हो गए दो तरह के मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल, जो अब आपके सेकंड लॉ में हेल्प करेंगे आपको। कैसे हेल्प करेंगे भी आपको बताता हूँ। क्लियर हो गया ये मोमेंटम आपका। मोमेंटम ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, बस सिंपल मीनिंग है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी
कि भाई while catching a fast moving ball a fielder pulls his hands backward. Why is it so? Because it by moving hand backward the velocity will be decreases, okay, and the player will not hurt, okay, injured नहीं होगा, hurt नहीं होगा, clear, उसके हाथ पे लगेगी नहीं, ये सब चीजें हैं मोमेंटम, क्लियर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा सेकंड लॉ से डेरिवेशन, यानी F इक्वल टू ma जो डिराइव होता है वो सेकंड लॉ से होता है। कैसे बताता हूँ आपको, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में F इक्वल टू ma पढ़ा था वो फर्स्ट लॉ से डिराइव हो सकता है बेटा आपके। कैसे होता है तो इधर देखिएगा आप, अपन ने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक कान में आप एक थोड़ी सी मेरी छोटी सी बात है वो डाल दीजिएगा, जब भी फिजिक्स में आपको रेट दिखे हमेशा ध्यान रखना टाइम। ये मैंने 8th क्लास के लेक्चर में भी कहा था, जब भी आपको रेट नाम का वर्ड दिखता है फिजिक्स में उसका मतलब टाइम होता है, और वो भी डिवाइड में। रेट जब भी आएगा टाइम आएगा और वो भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, अब अपन ने पता है अपन ने दो मोमेंटम लिखे थे अभी, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या था बेटा, P1 नाम दे देता हूं mu, फाइनल था मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज क्या होता है, दोनों को माइनस करना, बट ये ध्यान रखना हमेशा P2 को P1 से माइनस करना पड़ता है, ठीक है, mv माइनस mu, ये हो गया। अब यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम तो अपन ने लिख दिया, लेकिन रेट अभी तक आया नहीं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मैंने भी कहा था आपको, डिवाइड बाय टाइम, तो mv माइनस mu अपॉन टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर, समझ में आया आपको। अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो बेटा ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, f के। क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड लॉ का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। mv माइनस mu अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आगे ये इसका यूज किया, तो F इक्वल टू ma कैसे निकलेगा, ठीक है, और इसी से अपन फर्स्ट लॉ भी डिराइव करेंगे। तो मैं पहले वापस लिख देता हूं, mv माइनस mu अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। नेक्स्ट देखना बेटा, m कॉमन है, v माइनस u अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। v माइनस u अपॉन t क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू f। जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो f इक्वल टू आ गया kma, ये k जो होता है ये कांस्टेंट है बेटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, k की वैल्यू क्या होती है 1। सो f इक्वल टू कितना आ गया आपका, f इक्वल टू ma। बहुत सिंपल तरीका था बेटा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब इससे मैं फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकता हूँ, कैसे, बहुत सिंपल तरीका है बेटा। फर्स्ट लॉ में अपन, आप बताओ कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे। तो मैं मान लेता हूँ F 0 होगा, इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा यानी 0, ठीक है। ma इक्वल टू 0, F इक्वल टू ma था, a की जगह क्या रखूंगा, v माइनस u अपॉन टी, ये m डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू 0, ये भी इधर जाएगा v माइनस यू 0, इसका मतलब हुआ v इक्वल टू u। ये हो गया फर्स्ट लॉ डिराइव। अपन यही तो बोलते हैं, अगर फोर्स नहीं लगाया मैंने मान लो, तो वो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी पे रहेगा। अगर वो रेस्ट पे तो दोनों रेस्ट, अगर मोशन पे तो दोनों मोशन। क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ भी आपका। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड लॉ कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, और बेटा आप बाहर मत निकलिए, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जितना हो सके घर पे रहिए, कुछ अर्जेंट वर्क हो तो ही बाहर जाइए, और अपने शिवम सर की क्लासेस को डेली वॉच करिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।